Hey everyone, welcome to my study blog day 7 of my study. आई एम ओमिशा. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. मैं यूजीसी नेट की एस्पिरेंट हूँ, उसके साथ मैं बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन करती हूँ एंड मेरा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है. और मैंने जस्ट अपना अभी पीजी क्वालिफाई किया है एंड पहली बार मैं यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन दी हूँ, जो कि अगर मैं बात करूँ तो बहुत ठीक ठाक गया है. क्योंकि मुझे पेपर एनालिसिस करना था कि पेपर में आखिर कैसा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछता है. तो मुझे ऐसा पेपर देखकर ये पता चला कि आप पीवाईक्यूज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी. पेपर 1 में आपको कुछ थ्योरी वगैरह पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझने की चीज़ें हैं, याद करने की चीज़ें हैं. लेकिन पेपर 2 के लिए आप थ्योरी आपको पढ़ने का मन है तो पढ़िए, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा आप पीवाईक्यूज़ पर फोकस कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यूज़ ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको यूजीसी नेट में एग्जामिनेशन में. तो ये मैंने आप टू डू लिस्ट देख सकते हैं. जैसे पेपर 1 में मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास करनी थी, नोट्स, ड्रामा, रिमेंबर, तो ये सब कुछ करनी थी. तो सबसे पहले मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास की, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि मैं पेपर 1 के नोट्स भी याद कर रही हूँ एंड पेपर 2 के भी नोट्स याद कर रही हूँ. और मैं जो चीज़ें नोट्स में याद करती हूँ वही मैं ऑनलाइन भी चीज़ें देख लेती हूँ. तो मैं अभय सर का जो 12 घंटे का क्लास था तो वो मैं सारा कंप्लीट करना था, क्योंकि 2 घंटे मुझे बच गए थे. तो वो मैं चीज़ें कंप्लीट कर दी एंड ओवरऑल मैं फिर से कोशिश की कि जितने भी सारे, क्योंकि सर ने नोट्स कराया है उसके साथ ही सर पीवाईक्यूज़ भी करना है, तो मैं पीवाईक्यूज़ करते 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 कर ली. तो इस तरह जो है मैं टोटल 3 घंटे ओनली मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास ही की और बहुत ही आराम से की. क्योंकि अगर आप अंशिका मैम का या रजत सर का किसी भी चीज़ का ढूंढिएगा तो उन्हें ढूंढने में बहुत ही ये प्रॉब्लम हो जाती है. एंड अभय सर का क्लास है कि एक ही घंटे में हर चीज़ें कवर है 11 घंटे में. तो आपको वक्त तो लगता है, वक्त देना पड़ेगा. तो आप 2 दिन में कवर कर सकते हैं हर चीज़ें. तो यही चीज़ें मैं लर्नर्स वगैरह के बारे में मुझे छूट गई थी, तो मैं वही सारी चीज़ें पढ़ रही थी. और मुझे लगता है कि अभय सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. इनमें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड भी बहुत आसानी से इनका मिल जाएगा. आपको कम्युनिकेशन इनका आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें इनका आसानी से मिल चुका है. जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, उसके बाद आपको इन्वायरमेंटल के बारे में मिल गया, आईसीटी बारे में, ये सब बहुत आसानी से मिल गया. तो मैं आराम से पेशेंस के साथ क्लास की, क्योंकि मैं क्लास में जल्दबाजी नहीं करती हूँ, आराम से देखती हूँ, चाहे वो 3 घंटे लगे या 4 घंटे लगे. मेरा टारगेट है कि मैं जो टू डू लिस्ट बनाई हूँ मुझे वो रात तक कैसे भी कंप्लीट कर लेनी है. अगर कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ चीज़ें याद करने में जो है ना वो लंबा याद होता है, याद नहीं होता, टफ चीज़ रहती है, तो मैं उसे फुली टाइम देती हूँ. ये नहीं कि अगर मेरा टाइमिंग ख़त्म हो गया कि मुझे 2 घंटे ही पढ़ने, 3 घंटे पढ़ने एक सब्जेक्ट में, ये कभी भी टाइमिंग फिक्स नहीं करती हूँ. मैं टोटली करती हूँ कि मुझे इतनी चीज़ें याद करनी है तो याद करनी है, वो मुझे उसके लिए कितना भी वक्त लग जाए. उसके बाद ड्रामा का नोट्स याद करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि जैसे मैं आप लोग को पता है कि मैं ड्रामा का क्लास जो है वो कर चुकी हूँ स्टारपुरी मैम से. और इसके साथ मैं बुक भी याद कर रही हूँ, बुक भी से भी पढ़ रही हूँ ड्रामा ही, एंड नोट्स भी मैं ड्रामा ही याद करी. तो इस सारी चीज़ें मैं सब कर रही हूँ. एंड जैसे ही ये चीज़ें मेरे कंप्लीट हो जाएगी तो मैं जो पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन या तो यूट्यूब के थ्रू या मॉक टेस्ट के थ्रू मैं पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन लगाऊंगी जो कि रिलेटेड ड्रामा से ही रहेगी. तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि ड्रामा मुझे कितना याद हुआ है, कितना याद नहीं हुआ है. तो ये एक तरीका है याद करने का, कि जब आप ये किसी चीज़ को याद करते हैं तो उसे कोशिश कीजिए कि नोट्स से भी याद कीजिए एंड उसी से रिलेटेड जो मुझे, यानी कि मैं नोट्स ड्रामा का याद की तो ड्रामा का वीडियो भी देखिए. एंड वीडियो देखने के बाद जब आपकी नोट्स एंड वीडियो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप क्या कीजिए कि पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन जो टीचर लोग ने करवाया है उसे करके देखिए. चीज़ें आपको याद हो जाएगी कि आप कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ आपको याद नहीं है. और उसके बाद फिर कोशिश कीजिए कि आप पीवाईक्यूज़ लगा लेते, ज़्यादा नहीं, 50 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपने जो पढ़ा है जो चीज़ याद है या नहीं याद है. एंड बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो नोट्स में नहीं रहती है, वीडियो में नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन आपको पीवाईक्यूज़ के थ्रू मिल जाएगी. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो आप देख सकते हैं कि मैं सारे व्यंजन के बारे में पढ़ रही थी, तो क्योंकि शेक्सपियर से मुझे पढ़ना था तो शेक्सपियर व्यंजन से ये तो एक साथ ही आए हैं, तो इसलिए मैं पढ़ रही थी. और इस तरह जो है वो मैं इसे भी 2 घंटे पढ़ी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या बहुत स्लो पढ़ती है, तो भाई मैं स्लो पढ़ती ही हूँ. मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए फास्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे समझने में बहुत ही टाइम लग जाता है कोई भी चीज़ों को. अगर मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझे समझ में आ जाती है, लेकिन मैं याद करती हूँ तो मैं ऐसा याद करती हूँ कि जो मुझे चीज़ें याद रहे, ऐसा नहीं कि बहुत ही जल्दी मैं भूल जाऊँ. एंड उसके बाद मैं सोची हूँ कि मैं यूनिट 5 से पढ़ना स्टार्ट करूँ, जो कि लैंग्वेज है. तो देखिए अभी तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, अभी तो मैं ड्रामा ही याद कर रही हूँ. एंड उसके बाद जो है मैं रिसर्च एप्टीट्यूड याद की. रिसर्च एप्टीट्यूड भी मैं इसमें कंप्लीट कर ली, यानी कि मैं ड्रामा के साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर का जो आपको पेपर 2 का जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो भी मैं कंप्लीट कर ली हूँ. तो इस तरह जो है मैं 2 यूनिट्स अपना कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें ड्रामा अभी बाकी ही है. और उसके बाद मैं पेपर 1 का नोट्स बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि यूनिट 3 का मैं नोट्स बना रही हूँ. एंड नोट्स मेरा कंप्लीट हो चुका है. नोट्स में भी मैं फुली टाइम देती हूँ, क्योंकि नोट्स में मैं ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में नहीं देती हूँ, क्योंकि घर पे भी आकर मैं लिख सकती हूँ. लेकिन कभी कभी क्या होती है कि घर पे आने के बाद भी पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे आप लोग को पता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो पढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. कभी वो पेन लेकर भाग जाते हैं तो कभी कुछ कभी कुछ.
तो बहुत मशक्क़त से पढ़ना पड़ता है। एंड नाइट में आप कितना भी कोशिश कीजिए कितना पढ़ लीजिएगा, जब आपको मॉर्निंग में उठना पड़ेगा और उसके बाद जाना, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जिससे मैं रात में भी नहीं पढ़ पाती हूँ। तो नोट्स को बनाने में बहुत ही मेहनत पड़ जाती है, क्योंकि बहुत तरह जगह से कंटेंट लेना, सब चीज़ बनाना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। और हाँ, एक मुझे बहुत ही दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा है कि आप साइट बता दीजिए, आप कहाँ से बनाती है, कंटेंट बता दीजिए। तो मैं आपको एक वीडियो में संडे को तक वेट कीजिए, संडे को बना दूँगी, क्योंकि मुझे भी हर चीज़ इकट्ठा करनी पड़ती है। आप लोग भी समझ सकते हैं, एक स्टूडेंट है एंड मुझे भी बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ों को। एक वीडियो में आप लोग जैसे देखते हैं कि वीडियो एक शॉर्ट में बन जाता है, तो वैसा नहीं होता है। वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत पड़ती है एंड उसे एडिट करना, फिर वॉइस ओवर करना, सब अकेले करना पड़ता है, तो थोड़ी मेहनत मुझे लग जाती है। एंड इसके साथ ही मुझे स्टडी भी करनी पड़ती है। और आजकल आप देख रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन भी सेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा का स्कूल है, जैसे कि आप लोगों को पता है, ब्रह्मपुरा में। तो इसीलिए मुझे क्वेश्चन भी सेट करना पड़ता है। तो थोड़ा पापा का हेल्प भी करना चाहिए ना, क्योंकि ऐसे पता चले कि पापा ने मुझे पढ़ाया है, तो हाँ, वो सही पढ़ाया है। और उसके बाद मैं बीपीसी, मैं जैसे आप लोगों को बताएं कि मैं बीपीसी टीआरई 4 की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इंग्लिश लिटरेचर में कहीं से पढ़ नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ रही हूँ यूजीसी नेट के लिए, तो लगभग सेम ही है। अगर नोटिफिकेशन आ जाती है तो मैं फिर से इंग्लिश लिटरेचर को उस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी, जो कि क्योंकि मेरा 6 to 8 9 to 10 क्लास है, तो मुझे हाई लेवल तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो तो यूजीसी नेट है, इसलिए मुझे हाई लेवल की पढ़नी पड़ रही है। और उसके साथ मैं दानिश सर की बुक कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें दानिश सर की बुक मुझे लगभग मैं आपको सिविक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी, क्योंकि ज्योग्राफी ख़त्म हो गई, हिस्ट्री ख़त्म हो गई, ज्योग्राफी ख़त्म हो गई है एंड मैं सिविक्स पढ़ रही हूँ। तो सिविक्स में जितने भी सारे प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, नगर पालिका, ये सब सारी थी, मैं सब चीज़ें पढ़ ली हूँ। लगभग चीज़ें मैं याद कर ली हूँ। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो कल का बच जाएगा, वो जो है आपको नगर पंचायत वगैरह के बारे में बच जाएगा। और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जितने हो गए सर के, वो सारे बच जाएंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन अब बचे हुए नहीं है। उसके बाद साइंस है, तो साइंस तो मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हिस्ट्री के ज़्यादा कंपेयर में टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा साइंस में, क्योंकि साइंस मुझे चीज़ याद नहीं होती है, खासकर हिस्ट्री तो मुझे याद ही नहीं, सॉरी हिस्ट्री बोली, बायोलॉजी तो मुझे याद ही नहीं होती है। मुझे अपने 10th क्लास में स्टडी टाइम में भी मुझे बायोलॉजी कभी समझ में नहीं आई। और इसका नतीजा ये है कि मैं आगे चल के बायोलॉजी नहीं ली, मैथ्स ले ली, और पता चला कि दोनों मेरे जो है सत्यानाश हो गया, बायोलॉजी भी एंड मैथ्स भी। तो इस तरह मुझे दोनों में से कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ एंड मैंने पढ़ा है। और इस तरह जो है मेरा टाइमिंग ख़त्म हो जाता है स्टडी करने का, और मैं घर पे आ जाती हूँ। उसके बाद राइट में जैसे मैं आपको बताई हूँ कि मैं क्वेश्चन सेट करती हूँ, तो क्वेश्चन सेट करने का 2 घंटे टाइम देती हूँ मैं हर दिन क्वेश्चन सेट करने का। एंड अब बहुत लोग पूछते हैं कि आप टाइपिंग जानती है, तो देखिए मैं टाइपिंग नहीं जानती, मैं टाइपिंग इतना ही जानती हूँ कि मैं एक हैंड से कर पाती हूँ। एंड जितना स्पीड लोगों का होना चाहिए मेरा उतना है। एंड मैं डबल हैंड यूज़ नहीं कर पाती, इसलिए मैं कभी से टाइपिंग में फॉर्म नहीं फिल की, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डबल हैंड की कोशिश करूँ। एंड देखिए क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं क्वेश्चन सेट कर रही थी एंड बहुत ही मेहनत पड़ जाती है क्वेश्चन सेट करने पे, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। एंड आप देख सकते हैं कि 11:30 हो गया है, क्योंकि टाइमिंग मेरी 10 बजे से मैं कर रही थी एंड हो गई। उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट की, क्योंकि मैं वहाँ पर ड्रामा का बुक नहीं पढ़ पाई थी, सॉरी अरिहंत की बुक, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं इंग्लिश लिटरेचर की अरिहंत की बुक पढ़ती हूँ। एंड इसे भी लगभग मैं 2 घंटे पढ़ी हूँ, 2 घंटे नहीं, सॉरी 1.5 घंटे पढ़ी हूँ, क्योंकि 1 बजे मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी। एंड इसमें भी मैं एलिजाबेथन एरा ही पढ़ रही थी। तो एलिजाबेथन एरा के क्वेश्चंस मैं कल जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं एलिजाबेथन एरा की जो है सारे जो है थ्योरीज पढ़ी। एंड मेरा क्वेश्चन पढ़ने का टाइम था, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी। तो इस तरह मैं जो हूँ टोटली क्वेश्चन अपना याद कर ली हूँ। क्योंकि अगर मैं अरिहंत की बुक की बात करूँ कि उसमें एलिजाबेथन ड्रामा से कितने क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन है। तो मैं 100 क्वेश्चन याद कर ली थी एंड 100 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट डे के लिए रख ली थी कि लाइब्रेरी में जाकर याद कर लूँगी, क्योंकि मैं कभी कुछ चीज़ लाइब्रेरी में करती हूँ तो कुछ चीज़ याद करती हूँ, तो इस तरह करके ही मैं पढ़ती हूँ। और इस तरह जो है मेरी स्टडी कंप्लीट होती है। एंड अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना दिन में कितना पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, तो इतने करती हूँ। एंड मैं बहुत सारे पूछते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ती है, टाइम आवर काउंट नहीं करती है। तो अगर मैं आवर काउंट करने की आप लोगों को बताऊँ, तो लाइब्रेरी में लगभग मान लीजिए कि मैं 5 घंटे पढ़ती हूँ। फिर घर पे आने के बाद मैं 3 से 4 घंटे पढ़ती हूँ। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मैं 8 से 9 घंटे पढ़ ही लेती हूँ। एंड रात में मुझे नींद भी आने लगती है ज़्यादा पढ़ाई पढ़ने पर। तो इस तरह एंड 8 से 9 घंटे में मैं जो पढ़ती हूँ, उसमें अगर मैं बात करूँ तो 1 घंटे मैं रील्स स्क्रॉल करती हूँ, क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, मैं अकेले नहीं रहती हूँ कि मैं हर चीज़ें अपनी मन मर्जी से कर लूँ, तो इसीलिए। और हर चीज़ें अपने अनुसार नहीं चलती है, अपने अकॉर्डिंग, बहुत सारे अकॉर्डिंग फैमिली के साथ रहने पर फैमिली के अकॉर्डिंग क्लास करनी पड़ती है, चीज़ें करनी पड़ती है। तो इस तरह जो है मैंने हर वीडियो में चीज़ें बताई कि मैंने क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। तो
और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपके साथ हम वीडियो स्टडी करेंगे। तो देखिए मेरी डेली ब्लॉग आ रही है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग तक पहुंच जाएगी। और प्लीज़ 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 गाइस सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन रेगुलर वीडियोस डाल रही हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। एंड आप लोग का एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, वीडियो देखिए एंड उसके साथ लाइक भी कर दीजिए। तो धीरे धीरे मैं अच्छे कंटेंट भी लाना स्टार्ट कर दूँगी, अच्छे तरीके से मैं वीडियो बनाने भी स्टार्ट कर दूँगी। बट आप लोग लाइक नहीं करते तो थोड़ा बुरा लग जाता है। तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड पॉसिबल हो तो एक आदमी को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ अच्छे खासे चले। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है एंड मैं भी हर दिन रेगुलर वीडियोस डालूंगी तो आप लोगों को वही मोटिवेशन मिलेगी कि वो पढ़ती है तो वही पढ़ी, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो इससे मेरी वीडियो ख़त्म होती है। मिलती है नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।